किया जाए उसको आप उसी को आगे बढ़ाइए। आप एक जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, जनता के लिए आ रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी घूम रही हैं। वार्ड नंबर 17 में भी आपने दौरा किया या 45 वार्ड, कल वार्ड नंबर 1 में आप थी। इस तरह आप लगातार जब चल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, 45 वार्ड में सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस किस वार्ड में मिला, कुछ याद है आपको? हाँ, बहुत। हमको तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि किसी वार्ड में सर्विस वाले लोग हैं तो मंडे टू फ्राइडे तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आज संडे है और गांधीनगर में आए तो सभी सर्विस वाले लोग, हमारे बड़े भैया लोग, छोटे भैया लोग, रोजगार वाले लोग जो आज छुट्टी पर हैं, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमें तो बोल रहे हैं कि आप घूमिए मत, आपकी छवि हमें पता है, आपकी सुनील कुमार की छवि पता है, आप लोगों ने काम किया है, थोड़ा भी किया है तो आप ही ने किया। सुनील कुमार का व्यवहार खराब है, वो ये नहीं कह सकते कि वो कोई किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। इतने सालों तक काम हुआ, आज तक एक उंगली कोई नहीं उठाया। सबसे व्यवहार है, सबसे अच्छा संबंध है। यही कारण है कि हर जाति हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं और हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से, बड़े प्यार से जीतने वाले हैं। और हम लोग मिल के ये वादा कर रहे हैं कि इस अगले 5 साल में आरा नगर निगम उस ऊंचाई पे पहुंचेगा कि लोग इसका भी मिसाल आगे के शहरों में फास्टिंग में है। आज भी फास्टिंग में है। संयोग से आप गांधीनगर में फास्टिंग में क्यों घुसती है? नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हम फास्टिंग हैं, संडे को हम नमक नहीं खाते और हम घर से बगैर एक बूंद पानी पिए निकले हैं और यहाँ 12:30 बजे किसी एक घर में हमने पानी मांगा है और हमारी दीदी भी हमारे साथ हैं, वो भी फास्टिंग में है। कितने नंबर वार्ड से है? हम तो 45 अच्छा, 45 नंबर वार्ड से है। 45 नंबर वार्ड की कैंडिडेट भी है? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है 45 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है? क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है कि जिस वार्ड से लोग रहता है उसी वार्ड में उसका वोट नहीं होता है। हाँ। आप तो 45 नंबर वार्ड से इनके साथ घूम रहे हैं, क्या स्थिति है 45 नंबर वार्ड? देखिए, आज ही से नहीं, बहुत दिन से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए से नहीं, देख भी रहे हैं हम, ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं सब लोगों से। हाँ। तो हम जानते हैं कि इनका वोट कैसा है। ऐसा भी नहीं है कि कास्ट तो भूल ही जाइए यहाँ पर। हाँ, भूल जाना है। अब किस चुनाव में कास्ट नहीं चलने वाला? कास्ट बिल्कुल नहीं। हाँ। इस बार तो भूल जाना कि कौन अपर है कौन लोअर है। हाँ। सबके मुंह पर बस मछली छाप, प्रियम देवी। हाँ। 12 नंबर सबको। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल, मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी वार्ड नंबर 17 में है और गांधीनगर ये मोहल्ला है। लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रियम देवी लगातार जनसंपर्क कर रही है। कल आप लोगों ने देखा वार्ड नंबर 1 में लगातार दूसरी तीसरी बार वहां पे गई हुई थी। इस तरह 45 वार्ड इन्होंने विजिट किया और 45 वार्ड विजिट 2 बार 3 बार लगातार कर रही है। अभी इस वक्त वार्ड नंबर 17 में है और वार्ड नंबर 17 के तमाम जितनी भी जनता है यहाँ के लोगों से मिल रही है, उनकी समस्या समझ रही है और उन समस्याओं को और निष्पादन करने के लिए आश्वासन भी दे रही है कि यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला, साथ मिला तो निश्चित तौर से हम तमाम समस्याओं को, यदि हमें मेयर का पद मिलता है तो समस्याओं का निदान दिलाएगा। अभी देखिए यहाँ के क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। इसी वार्ड से है जी। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 17 है। क्या लगता है वार्ड नंबर 17 की जनता का रुझान क्या है? रुझान क्या है? रुझान तो आपको सामने दिख ही रहा है। हाँ। रुझान दिखाना थोड़ा है, वो तो दिख रहा है। मतलब क्या लगता है वार्ड नंबर 17 की जनता क्या चाह रही है? वार्ड नंबर 17 की जनता सब फिक्स अपना कर रखी है। हाँ। इसमें कोई किसी का दबाव नहीं है। क्या फिक्स रखिए? किसको आप लोग जिता रहे हैं? सुनील भैया को हम लोग जिताने जा रहे हैं। अच्छा, सुनील भैया, यानी कि प्रत्याशी कौन खड़ा है पता है ना? प्रियम देवी। मेरा नाम राम बहादुर सिंह हुआ। वार्ड नंबर 17 से? वार्ड नंबर 17 से है। अच्छा, क्या लगता है जनता का रुझान आप क्या? देखिए, जनता का रुझान यही है कि एक सुयोग्य उम्मीदवार को, जो कि लेडीज़ प्रियम देवी हैं, उनको जिताएं, क्योंकि पहले भी ये मेयर रह चुकी हैं और मेयर रहते स्थिति में अपना काम अपना जो दिखाई हैं उससे जनता खुश है और आगे भी जो भी जीतने के बाद ये कार्य करेंगी, उनका पूर्ण जनता को विश्वास है कि अच्छा से अच्छा काम करेंगी। हाँ, बिल्कुल। 17 नंबर है आपकी बार जिस तरह का, चूँकि अब की बार तो लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, चूँकि जनता के वोट से ही अब की बार चयन कर रहा है, तो क्या जनता का रुझान वार्ड नंबर 17 में और भी कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ प्रियम देवी को ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन कैंडिडेट को समझना होता है और पब्लिक भली भांति समझ रही है। आज की जनता समझदार है और समझदारी के हिसाब से अपना सारे मत को प्रयोग कर रही है और उसमें प्रियम देवी को माने प्रथम स्थान हम लोग मान रहे हैं और हमारे जो भी प्रथम स्थान पे हैं उसको सही कार्य के रूप में उनको वोट के रूप में परिणित किया जाएगा समय आने पे।
उसका सारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं जिस तरह का जन सैलाब है, ज़बरदस्त तरीके से पीएम देवी आम लोगों तक पहुंच रही है, जनता के बीच जा रही है और लगातार इनका कोशिश रह रहा है कि कोई भी वार्ड हमसे छूटे नहीं और एक एक वार्ड में 2-2 बार 3-3 बार जा रही है। यदि पता चलता है कि किसी घर में हम नहीं जा पहुँचे हैं तो वहाँ भी डोर टू डोर जा रही है और उन तक पहुँचने के विषय में कुछ बात करते हैं। हालांकि वार्ड नंबर 1 में भी कल मिलवाए थे हम आप लोगों से, अभी आप वार्ड नंबर 17 में है, गांधी नगर ये मोहल्ला है। कैसा लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? और सबसे पहले गांधीनगर की सभी जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे वोट की उम्मीद करती हूँ। और आज आप पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम सोच कर निकलते हैं तो बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन सोचने से बहुत ज़्यादा ऊपर मुझे लोग जन समर्थन दे रहा है लोग और मिल रहा है और मैं उनके इस विश्वास को बरकरार रखूँगी। कहीं ना कहीं मेरे पे विश्वास है कि अगर हम मछली छाप को जिताते हैं तो आरा की समस्याओं का निदान होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि एकदम मछली छाप मतलब मछली छाप, फैसला कर ही लीजिए, इस जनप्रतिनिधि पे एकदम भरोसा कीजिए। मुझे याद है कि नवरात्र में भूखे प्यासे आप इस गांधीनगर में आप घूम रही थी। आज निश्चित तौर से चुनाव का डेट अनाउंस हुआ, ज़बरदस्त तरीके से फिर आप चुनावी मैदान में और लोगों के बीच जा रही हैं। हालांकि आप रुकी एक दिन भी नहीं है, हमें जहाँ तक पता चला है। क्या लोगों से मिल रहे हैं तो लोग क्या कह रहा है? लोग तो कह ही रहे हैं कि जैसे कि चुनाव हो जाता है, जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं, फिर कुछ हो नहीं पाता है 5 साल तक, और पिछले ऐसी मेयर बनने के बाद कुछ नहीं होता। हमने समझाया कि हम तो बस 2 साल रहे, मेरे पहले 5 साल हमारे हस्बैंड ने किया, तो हमारे हस्बैंड का सपना था कि श्री सुनील कुमार जी का कि ग्रीन आरा क्लीन आरा, तो कोशिश तो हमारी बहुत थी, उन्होंने शुरुआत की थी और उस गाड़ी को मैं आगे लेके आई थी। तो दिख ही रहा होगा कि मतलब चलत शौचालय बनवाया और ये ODF में बिहार में नंबर 1 शहर में हमने घोषित करवाया, हर जगह शौचालय की व्यवस्था कराई ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले और कचरे का उठाव रखवाया। कचड़ों के लेके हमने बस स्टैंड के पीछे हमने वो उसकी एक ये बनवाया, क्या कहते हैं उसको, खाद की, जो 90 दिन में खाद तैयार होता है, हमने उसकी प्लांटेशन करवाया। तो वो करवाए तो हम देख रहे हैं कि समस्याएं बहुत है, जिस तरह समस्याएं का मैं खुद भी जी रही हूँ उसमें। लोग कहेंगे तो हम जानेंगे, हमारी तो यही सोच है कि आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ, जनता की तकलीफ मेरी तकलीफ। हम कोई ऊपर थोड़ी चल रहे हैं, जब ज़मीन पे चलते, पैदल चलते, उसी गंदगी से हम भी गुजरते, आज भी गुजरते, पहले भी गुजरते थे, मेरा चेहरा जाना पहचाना। तो हम यही कहेंगे, हमें तो जनता कह रहा है लोग, तो मुझे दुख हो रहा है कि जनप्रतिनिधि आ रहे थे लोग और कुछ कर नहीं पा रहे थे। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं जैसे कि हमने प्लांटेशन करवाया था, कचरा इधर उधर ना देखे, और फिर उसके बाद ये चलत शौचालय बनवाया, तो हम शुरुआत ही किए थे, तब तक मेरा पद चला गया तो वैसे ही पड़ा हुआ, जैसे शौचालय है रमना मैदान में फेंका पड़ा हुआ है कोर्ट के पास। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी हो, अगर मुझे मेयर बनाया जाए, अब 5 साल बाद मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए, अगर कोई आधा अधूरा रह जाए कार्य या हम किए हुए हैं तो उसको यूँ बर्बाद ना किया जाए, उसको आप उसी को आगे बढ़ाइए। आप एक जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, जनता के लिए आ रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी ना किसी से साधे। अच्छा मैडम, जानना चाहेंगे, चूँकि लगातार जिस तरह आप घूम रही हैं, वार्ड नंबर 17 में भी आपने दौरा किया, 45 वार्ड, कल वार्ड नंबर 1 में आप थी, इस तरह आप लगातार जब चल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, 45 वार्ड में सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस वार्ड में मिला, कुछ याद है आपको? हाँ, बहुत, हमको तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि किसी वार्ड में सर्विस वाले लोग हैं तो मंडे टू फ्राइडे तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आज संडे है और गांधीनगर में आए तो सभी सर्विस वाले लोग, हमारे बड़े भैया लोग, छोटे भैया लोग, रोजगार वाले लोग जो आज छुट्टी पर हैं, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमें तो बोल रहे हैं कि आप घूमिए मत, आपकी छवि हमें पता है, आपकी सुनील कुमार की छवि पता है, आप लोगों ने काम किया है, थोड़ा भी किया है तो आप ही ने किया। 1 मिनट इधर मैं चाहते हैं सब काम करो। हम बताना चाहें कि वो लोग देख रहा है लोग कि हम आपका कार्य, देखिए पढ़े लिखे आदमी को क्या ज़्यादा समझाना, वो लोग देख रहे हैं कि जो भी अगर आरा में कार्य हुआ है, मुझे अभी बताया है लोग यहाँ गांधीनगर में कि जो भी अगर कार्य हुआ है तो आप ही का किया हुआ है। जिस गली से गुजरिए वोट सुनील कुमार या प्रियम, जिस रोड से गुजरिए सुनील कुमार प्रियम, तो आप लोग नहीं भी आई तो वोट आप ही को करेंगे। लेकिन मुझे आशीर्वाद लेना हक बनता है, मैं यही बोल रही हूँ कि मैं आशीर्वाद लेना मेरा हक है, वोट देना आपका हक है, फैसला आपके हाथ में, और सच्चाई और अच्छाई का फैसला कीजिएगा तो 5 साल में नगर निगम की, तो आरा नगर निगम की तो बहुत दशा को हम सुधारेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं प्रियम देवी हैं और प्रियम देवी के साथ लगातार जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लगातार 45 वार्ड में 2-2 बार 3-3 बार जा रही है, लोगों से मिल रही है। देखिए विश्वकर्मा सर हैं और प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। प्रियम देवी के देवर हैं, सुनील यादव के छोटे भाई हैं। ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लगातार डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? पहले तो समृद्धि न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव अब आखिरी पड़ाव पे आ गया है और हम लोग हमारे जो भाभी हैं प्रियम देवी मछली छाप, अभी आप सबको पता होगा कि जो चुनाव है ये किसी जाति या किसी धर्म या किसी उसके आधार पे नहीं है। ये चुनाव एक व्यक्तिगत पहचान के आधार पे है, काम के आधार पे है और आरा शहर को संवारने और उसके फ्यूचर को बनाने के लिए है। तो जब भी आरा के मतदाता इस चुनाव में वोट करने जाएंगे तो उनका पहला सोच होगा कि कौन आदमी खड़ा है, उसकी पहचान क्या है। तो जो हमारे प्रत्याशी हैं सब, सुनील जी पहले जो 5 साल मेयर रहे हैं और हमारी भाभी प्रियम जी जो 2 साल मेयर रही हैं, इस 7 साल के अंतराल में जो चीज़ हुआ है उस चीज़ पे चुनाव होगा। यहाँ पहचान और आपके व्यक्तिगत व्यवहार पे चुनाव होगा। आदमी ये चीज़ देखता है कि आदमी ईज़िली अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये 7 साल में जो काम हुआ है, आप ये चीज़ देखिए कि 7 साल में एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपके शहर में कैमरा लगा जिससे कि आपके क्राइम को कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। उसके बाद ये जो हाई मास्क लाइट जो हम लोग पहले बाहर के शहरों में देखा करते थे, जो आज आरा के शहरों में हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे आरा शहर को आगे ले जाने के लिए। जितने भी छठ पूजा के घाट आप देख रहे हैं पूरा आरा शहर में, वो सब इनके कार्यकाल में हुआ है। वो एक चलित शौचालय आया था, जो महिलाएं बाहर से आती हैं हमारे शहर में और उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो वो शौचालय सब ध्वस्त हो गया। तो इनके व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया और उस चीज़ को आज महिलाओं को परेशानी हो रही है आरा शहर में। इसके अलावा आप देखिए पार्क, मोती टोला में 2 बीघे में पार्क बना है जो कि इन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया। अपने जो रमना मैदान में जो पार्क बिरकोर सिंह पार्क है जो कि टूट के पूरा वो खंडित हो गया था, जिसको संवारने का काम इनके कार्यकाल में किया गया। आगे भी इनका सोच है कि 45 वार्ड के एंट्री और एग्ज़िट पे किसी तरह से कैमरा लगाया जाए ताकि जो छिनतई का मामला है उसमें हम लोग सुधार लाया सकें। ऊपर से आपने देखा होगा इन्होंने खुद भी कहा है कि हम डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान करने जा रहे हैं। आरा के 4 जगहों पे 4 जोन में बांट के डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो कि वाईफाई से लैस रहेगा। हमारे जो नौजवान हैं उनको पढ़ने के लिए उनको हर तरह की सुविधा वहाँ अवेलेबल कराई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि लगातार आप कदम से कदम मिला के आप सपोर्ट कर रहे हैं भाभी को कि किसी भी तरह आपकी बार चेयरमैन का पद सही हाथों में लगे ताकि नगर का विकास हो सके। 45 वार्ड आपने घूमा, 45 वार्ड में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस चुनाव में सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि एक अकेला प्रत्याशी सुनील कुमार प्रियम जी, जिनके पास हर जाति का वोट है, हर जाति का वोट है, एक ऐसा प्रत्याशी जिसके पास 45 वार्ड में वोट है, 45 वार्ड में वोट है। कोई ऐसा वार्ड नहीं जिस वार्ड में सुनील कुमार प्रियम देवी का वोट नहीं है, हर वार्ड में इनका वोट है। तो आदमी जुड़ गया है ना, आदमी जान रहा है कौन आदमी काम कर रहा है। ऐसे ही कोई किसी को वोट नहीं दे देगा। पहचान पे वोट मिलेगी, काम पे वोट मिलेगी, लोग ढूंढेंगे, उनके व्यवहार को ढूंढेंगे, उस व्यवहार पे वोट मिलेगी। आप शहर में किसी भी जो हमारे ना चाहने वाले भी होंगे उनसे आप पूछेंगे तो वो ये नहीं कह सकते सुनील कुमार का व्यवहार ख़राब है। वो ये नहीं कह सकते कि वो कोई किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। इतने सालों तक काम हुआ, आज तक एक उंगली कोई नहीं उठाया। सबसे व्यवहार है, सबसे अच्छा संबंध है। यही कारण है कि हर जाति हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं और हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से बड़े प्यार से जीतने वाले हैं। और हम लोग मिल के ये वादा कर रहे हैं कि इस अगले 5 साल में आरा नगर निगम उस ऊंचाई पे पहुंचेगा कि लोग इसका भी मिसाल आगे के शहरों में दिया करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे विश्वकर्मा सर हैं और लगातार ये लोग जिस तरह जनसंपर्क कर रहा है लोग, प्रियम देवी या इनके जो भी, आइए देखिए कुछ लोग यहाँ के भी हैं।
सर इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी, जी। कितना वार्ड नंबर है आपका? वार्ड नंबर 17 क्या है। नाम है आपका? राजीव रंजन। क्या लगता है आपके यहाँ किस तरह की सिचुएशन बढ़िया है लोग बढ़िया का। है? जी, किसका सिचुएशन बढ़िया है? प्रियम जी का। प्रियम जी का अच्छा है। वार्ड नंबर 17 में लोगों के साथ उठना बैठना होता ही होगा। जी, जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कह रहे हैं लोग? लोग किसका चर्चा हो रहा है? ना लोग कह रहे हैं कि प्रियम जी हैं, हाँ। चर्चा में है। चलिए, तो चर्चा में है प्रियम देवी, वार्ड नंबर 17 के लोग। आज भी हम फास्टिंग में हैं। आज ही फास्टिंग? आज भी फास्टिंग में हैं। संयोग से आप गांधीनगर में फास्टिंग में क्यों घुसती है, बताइए? नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हम फास्टिंग हैं, संडे को हम नमक नहीं खाते और हम घर से बगैर एक बूंद पानी पिए निकले हैं और यहाँ 12:30 बजे किसी एक घर में हमने पानी मांगा है और हमारी दीदी भी हमारे साथ हैं, वो भी फास्टिंग में है, साथ साथ चल रही हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, हम और या हमारे पति सुनील कुमार, हम लोग ना ये मतलब नहीं कहते कि आज मन नहीं है या आज हम खाना नहीं खाने वाले हैं या कुछ भी। हम लोग को कोई महसूस नहीं कर सकता है कि अंदर में क्या है, क्योंकि हम लोग काम के लिए बहुत जागरूक हैं। तो ये देखिए, एक दिन और जब चुनाव पहले अनाउंस हुआ था कि होने वाला है, उस समय भी ये फास्टिंग में थी और जब दोबारा चुनाव का डेट अनाउंस हुआ, आज भी गांधीनगर में हमारी इनसे मुलाकात हुई और गांधीनगर के लोगों से मिल रही हैं, तो आज भी फास्टिंग है। ये संयोग कहा जा सकता है, इत्तेफाक कहा जा सकता है। और जिस तरह लोगों का रुझान इनके प्रति है, हालांकि जिस तरह का पॉजिटिव इनके तरफ लोगों का रुझान है, कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छा संकेत है। अब तो आगे समय बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि 28 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। 28 दिसंबर को ये तमाम प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला यहाँ की जनता करेगी। अब रही बात लोगों का रुझान का, तो जिस तरह लोगों का रुझान दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रियम देवी के लिए पॉजिटिव है और अच्छा कहा जा सकता है। तो इस तरह प्रियम देवी अपने तमाम समर्थकों के साथ, जितने भी इनके समर्थक हैं उन लोगों के साथ तमाम वार्ड घूमने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा चीज़ इनके साथ देखा जा रहा है कि जहां जा रही है वहां कारवां बनते जा रहा है। हर वार्ड के लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं और इनकी प्रशंसा कर रहे हैं और खुल के कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हम इनके साथ हैं और इनको जिताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कितने नंबर वार्ड से हैं? हम तो 45 अच्छा, 45 नंबर वार्ड से है। 45 नंबर वार्ड की कैंडिडेट भी है? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है 45 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है? क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है कि जिस वार्ड से लोग रहता है उसी वार्ड में उसका वोट नहीं होता है। आप तो 45 नंबर वार्ड से इनके साथ घूम रहे हैं, क्या स्थिति है 45 नंबर वार्ड? देखिए, आज ही से नहीं, बहुत दिन से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए से नहीं, देख भी रहे हैं हम, ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं सब लोगों से। तो हम जानते हैं कि इनका वोट कैसा है। ऐसा भी नहीं है कि कास्ट तो भूल ही जाइए यहाँ पर। हाँ, भूल जाना है। अब किस चुनाव में कास्ट नहीं चलने वाला? कास्ट बिल्कुल नहीं। हाँ। इस बार तो भूल जाना कि कौन अपर है कौन लोअर है। हाँ। सबके मुंह पर बस मछली छाप प्रियम देवी। हाँ। 12 नंबर सबको याद है। छोटा बच्चा से भी उठा के पूछिए, उन लोग को भी याद है। मेरे तो मोहल्ले में है और हर घर में पोस्टर है। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, चूँकि आप 45 वार्ड इनके साथ घूम रहे हैं, टोटल वार्ड आपने घूम दिया अभी तक, हमें जहाँ तक लगता है। कहाँ इनका बहुत बढ़िया पोजीशन लग रहा है? किस वार्ड में ज़्यादा? देखिए, ये ऐसी एक मेयर प्रत्याशी हैं, हम घूमे सब जगह, हर वार्ड में इनका, हर वार्ड में जन सैलाब हर वार्ड में है इनका वोट। हर वार्ड में है। एक ऐसा प्रत्याशी, ऐसा नहीं है लोग खड़े हैं, ठीक है, खड़े रहे उससे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि कुछ लोग तो वोट काटने के लिए खड़े हैं। वोट कटवे ही हैं यहाँ पर, कोई नहीं है इनके टक्कर में। जब हम देखे हैं पूरे घूम करके, हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जन सैलाब से यही लगता है कि कोई इनके टक्कर में नहीं है। तो आप देख रहे हैं, युवा साथी हैं, लगातार प्रियम देवी के साथ घूम रहे हैं तमाम वार्ड। 45 वार्ड के रहने वाले हैं, 45 नंबर वार्ड के। और जैसा इनका कहना है कि नहीं, हर वार्ड में प्रियम देवी का वोट है। हालांकि क्या है ये तो समय बताएगा। 28 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं और तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं, इन लोगों का भाग्य का फैसला आरा नगर निगम की जनता करने वाली है। और आरा नगर निगम की जो जनता है काफ़ी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि मुझे कहां अपना मत देना है और किस तरह के प्रत्याशी को जिताना है। क्योंकि अच्छे प्रत्याशी जीतेंगे तभी आरा नगर निगम का विकास होगा। यदि रिश्तेदारी में या फिर जाति में या फिर धर्म में यदि आप बंट जाएंगे तो कहीं भी नगर निगम का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि यह नगर निगम आपका है, यह सड़क आपका है, यहाँ की तमाम व्यवस्थाएँ आपको मिलने वाली है। क्योंकि जीतने के बाद कोई जाति धर्म नहीं देखता है, सबको यही देखता है कि विकास हुआ है कि नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको जिताते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस प्रत्याशी को आप जिताएं, आप ये सोचिए कि कौन प्रत्याशी बढ़िया है, कौन प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, कौन प्रत्याशी अच्छा विकास कर सकता है। तो लगातार देखते रहिए इस तरह समृद्धि न्यूज़ चैनल पर तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक